हेलो लर्नर्स। आज हम समझेंगे क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक डालिया के यूनिट 7 बी में दी गई कविता जिसका टाइटल है द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन। इसके पोएट हैं केन नेस्बिट। बिफोर यू रीड सेक्शन में यदि हम देखें तो हम रीडर से पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर विश्ड फॉर अ मशीन दैट वुड डू ऑल योर वर्क्स इंक्लूडिंग योर होमवर्क। क्या आप बच्चों ने कभी ऐसे एक मशीन पाने की इच्छा जाहिर की है जो आपके सारे काम कर दे और आपके स्कूल के होमवर्क भी? ज़रूर किया होगा। वेल, द पोएट टॉक्स ऑफ सच अ गैजेट दैट वुड मेक थिंग्स ईजी फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक। तो इस पोएम में जो पोएट है हमारे केन नेस्बिट, वो ऐसी ही मशीन या गैजेट के बारे में बात कर रहे हैं जो हर एक काम को आसान कर दे, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो या फिर वो बच्चों के लिए हो। एंड वुडंट इट बी रियली कूल टू हैव समथिंग लाइक दिस इन द फ्यूचर। और आपको नहीं लगता कि भविष्य में यदि ऐसी मशीन या रोबोट हमारे घरों में होंगी तो सब कुछ कितना आसान या कूल हो जाएगा? तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। इस पोएम के यदि आप पार्ट्स या हिस्सों को देखें तो 4 लाइंस की एक इसकी जो पार्ट्स हैं, टोटल आप काउंट करेंगे तो 5 है। दैट मीन्स दिस पोएम हैज़ 5 स्टैंजास। हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, अटेंशन ऑल किड्स, होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, होल्ड ऑन टू योर lids. We have just exactly the thing that you need whenever you have way too much homework to read. तो पोएट कह रहे हैं, अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, कहते हैं कि अटेंशन, सावधान बच्चे या सावधान छोटे छोटे नन्हे बच्चे, किड्स। होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस यानी दम साधे रहो। होल्ड ऑन टू योर लिड्स यानी आप एक तेज़ यात्रा में जाने वाले हो, ऐसी तेज़ यात्रा जिसमें यदि आपके हाथ में बोतल होगी तो उसके ढक्कन खुल जाएंगे। तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल खुद को संभाले बांधो, पेटी बांधे रखो, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको चाहिए। वी हैव जस्ट एग्जैक्टली द थिंग दैट यू नीड। और ये चीज़ आपको कब चाहिए? वेन एवर यू हैव वे टू मच होमवर्क टू रीड। जब भी आपको स्कूल से ज़्यादा होमवर्क मिला हो तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो ये फर्स्ट स्टैंजा के 4 लाइन्स हो गए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब बता रहे हैं पोएट कि इस मशीन का नाम क्या है। ये है द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन। तो ऐसी जो मशीन है ये तो सही में चमत्कारी है, मार्वलस है। विल ऑलवेज मेक श्योर दैट योर बेडरूम इज क्लीन। इट लव्स टू राइट बुक रिपोर्ट्स 10 पेजेस लॉन्ग, देन पुट ऑल योर टॉयज अवे वेयर दे बिलोंग। तो इन 4 लाइन्स में पोएट हमें बता रहे हैं कि ये जो मशीन है, दिस मशीन यू कैन सी, दिस इज़ द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन। वो आपके गृह कार्य भी करेगा और घर के काम भी करेगा। कैसे करेगा? इन्होंने बताया विल ऑलवेज मेक श्योर दैट योर बेडरूम इज़ क्लीन, यानी कि आपका शयन कक्ष जहाँ आप सोते हो बिल्कुल वो साफ़ रहे, वो इंश्योर करेगा। और वो बुक्स के रिपोर्ट्स बनाना बहुत पसंद करता है, तो इट लव्स टू राइट बुक रिपोर्ट्स 10 पेजेस लॉन्ग। जैसे आपको निबंध मिलते हैं विद्यालय से, लंबी एसेज लिखने होते हैं, तो वैसे बुक के रिपोर्ट्स चाहे वो 10 पन्ने लंबे हो, ये इस मशीन को करना बहुत पसंद है। एंड देन पुट ऑल योर टॉयज अवे वेयर दे बिलोंग। और जितने भी आपके खिलौने जो आपने खेलते वक्त अपने शेल्फ से बाहर निकाला होगा, जगह से हटाया होगा, वो वापस वहीं पे रख देगा वेयर दे बिलोंग, जहाँ वो पहले से थे। और कौन से काम करेगा ये मशीन? अगले स्टैंजा में पढ़ते हैं। द वंडरफुल गैजेट विल डू ऑल योर मैथ। अब सिर्फ लिखने की बात आ रही है तो वो नहीं, लैंग्वेज ही नहीं, सब्जेक्ट्स में वो मैथ्स भी कर सकता है। देन मॉप अप योर मेसेस एंड गो टेक योर बाथ। और आपने जो भी गंदगी या मेस फैलाई होगी वो सारे साफ कर देगा, मॉप यानी पोंछ देगा, और तुम्हारे जगह पर जाकर वो नहा भी सकता है। सो दिस इज़ फ़नी। तो पोएट कहीं ना कहीं ह्यूमर इस पोएम में लेकर आ रहे हैं। वो बोल रहे गो टेक योर बाथ यानी तुम्हारी जगह पे वो खुद जाके नहा भी लेगा। द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन इज़ ट्रूली नो अदर गिज्मो यू हैव सीन।
तो पोएट कह रहे हैं कि तो सही में ये जो गैजेट है, ये मशीन है, ऐसा तुमने कोई भी गिज़्मो या मशीन तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो इतना चमत्कारी है और आविष्कारक है। इट हैंग्स अप योर क्लोथ्स ऑन देयर हैंगर्स एंड हुक्स। यदि आपके कपड़े यहाँ तहाँ बिखरे होंगे तो वो कपड़ों को हैंगर या हुक्स पर व्यवस्थित करके टांग देगा। एंड देन रीड ऑल योर बोरिंग जियोग्राफी बुक्स। बच्चों, जियोग्राफी यानी भूगोल, तो जो भी आपकी भूगोल के पाठ होंगे वो सारे वो खुद पढ़ लेगा। इट विल रीड ऑल द बुक्स। इट ब्रिंग्स यू अ पिलो टू गिव यू अ रेस्ट। और यदि आप थक गए होंगे किसी भी काम में तो वो आपके लिए पिलो या तकिया लेकर आएगा ताकि आप आराम कर सको। एंड देन ब्रशेस योर टीथ एंड प्रिपेयर्स फॉर योर टेस्ट। और सुबह उठकर जैसे हमारे दैनिक कार्य होते हैं तो वो आपका ब्रश लाकर वो आपके दांत साफ कर देगा और आपको टेस्ट के लिए रेडी कर देगा जब भी आपकी एग्जाम्स होंगी। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या बता रहे हैं, सुनो। दिस थिंग इज़ अमेजिंग, आई एम श्योर यू विल अग्री। ये जो मशीन है जिसका नाम है द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन। होमवर्क यानी स्कूल में जो हमें गृह कार्य दिया जाता है घर आकर बनाने के लिए, और हाउसवर्क यानी घरों के जो काम होते हैं, पोछा सफाई या अन्य काम। तो कह रहे ये जो थिंग है ना, ये अमेजिंग है। आई एम श्योर यू विल अग्री, तुम बिल्कुल इसमें मानोगे। यू विल अग्री टू मी। इट फीड्स योर डेजर्ट वाइल यू आर वॉचिंग टीवी। यहाँ तक कि यदि आप टीवी देख रहे हो और आपका ध्यान खाने पर नहीं है तो आपके खाने में जो भी मीठी चीज़ें हैं, डेजर्ट हम उसे कहते हैं, देयर इज़ अ डबल एस इन दिस डेजर्ट, वो उसे आपके वो मुंह में डाल देगा, वो आपको खिला देगा। ओनली वन थिंग दिस डिवाइस विल नॉट डू। तो इतने सारे काम उन्होंने बताए कि क्या क्या काम वो कर सकता है, लेकिन देयर इज़ वन थिंग, एक ऐसा चीज़ है जो डिवाइस नहीं करेगा। वो क्या है? इट वोंट ईट योर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, दे आर लाइक PU। तो आपने जो भी आपके गार्जियंस ने या पेरेंट्स ने आपके लिए अंकुरित मूंग के तरह ब्रसल के जो अंकुरित अंकुर हैं वो अगर रखे होंगे तो वो आपके बिहाफ में वो नहीं खा सकता। यानी कोई ऐसा डिश या ऐसा खाना जो आपको पसंद ना हो वो मशीन आपके लिए नहीं खाएगा। और दे आर लाइक PU, यानी कि जिस तरह से आप प्यूक करते हो या फिर आप वॉमिट आउट कर देते हो, वैसे ही हो सकता है कि वो जो मशीन है उसकी CPU वो उसको बाहर की ओर फेंक देगा। सो ओवरऑल दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ अ फिक्शन। ये फ्यूचर की बात करता है साइंस में कि ऐसा कुछ हो सकता है जब ये मशीन बनेगी। और इस पोएम के पोएट हैं केन नेस्बिट, और हमने जाना कि इस पोएम के 5 स्टैंजास है। सो आई जो होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। यू शुड रीड द वर्ड्स एंड ऑल्सो रीड आउट द मीनिंग्स।